हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्लास 12th में अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे, है ना। तो डिटरमिनेंट्स में क्या था कि जो 4.3 का चैप्टर्स था, जो आज हमें शुरू करना था, जिसके लिए हमें सबसे पहले समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाला जाता है। तब हम जो उसके एक्सरसाइज में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स टाइप से जो क्वेश्चन आएगा, उसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ दिया तो हम क्या लिख देंगे, जो फॉर्मूला बैठा दिया हुआ हमारा 1/2 x1 x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, और ये 1 1 1। बस ये फॉर्मूला पे बैठाना है। अगर इसके अलावा भी और आता है आपको फॉर्मूला तो वो भी बता देते हैं। क्या अगर याद रहेगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हो गया, x1, ठीक है, और ये y2 माइनस y3 हो गया, प्लस ये हो गया x2, और ये y3 माइनस y1 होगा, और ये प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हमारा रहेगा, है ना। जब हमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए दिया जाता है, आप इसमें लगाइए या इस पे लगाइए, दोनों सही है। बट अगर कोलिनियर का बात करेगा, ध्यान रहे, जब अगर कोलिनियर्स का बात करेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ध्यान में आप ये रखना कि कोलिनियर क्या होता है, उसको भी समझा देते हैं। कोलिनियर क्या, देखो एक ट्रायंगल्स बनने के लिए क्या 3 पॉइंट जरूरी है कि नहीं, 3 पॉइंट होगा तभी तो ट्रायंगल्स बनेगा। और ये क्या, अब जैसे कभी कोई ट्रेंग यहाँ पॉइंट से, कभी यहाँ पॉइंट से, कभी यहाँ पॉइंट, तब जाकर हमें एक ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है। बट क्या हो रहा है, अगर हम तीनों को एक ही लाइन में ले लें, एक ही लाइन में ले लें, तो क्या वो ट्रेंगल्स कभी फॉर्म होगा, क्या कभी फॉर्म नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है कि जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेगा तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। और डेट्स इक्वल टू हमारा जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा बात आपको दिमाग में रखना है, और सीधा हम सवाल पे आते हैं इसको मिटा करके। 4.3 का पहला नंबर पे आते हैं, जो आपके क्वेश्चन पे दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द पॉइंट। देखो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो सबको हम लोग क्या करेंगे, बस इस घेरा में डाल दें। 1/2 क्या बोला गया है कि 1 0 1 0, यानी x का मान क्या है, 1 है, y का मान क्या है, 0 है, ठीक है। फिर ये 6 है और दूसरा ये 0 है, फिर 4 है और ये 3 है, और ये 1 1 1, है ना। अब इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, जिस प्रकार से डिटरमिनेंट हम लोग निकालते थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। वन बाई टू, हम बोले थे कि दीवार में हिल रहा है, लेकिन अभी तक हम इसको सही नहीं कर पाए हैं। 1/2 किधर सॉल्व है, इसी से सॉल्व करो। 1 से 1 यहाँ हो गया, अब क्या होगा, ये होगा, ये वाला पूरा जीरो हो गया, ये वाला पूरा जीरो हो गया, इससे ये जीरो हो गया, यानी 0 माइनस 3 1 जा 3, ये हो गया, ये तो जीरो ही होगा, ये क्या होगा, +1, और ये वाला ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, ये 6 18, 18 माइनस 0, ठीक है। ये हो गया 1/2, ये माइनस का 3 प्लस का 18, डेट इक्वल टू 1/2 इंटू 18 में 3 गया, कितना हो गया, 15, 15 हो गया, इक्वल टू 15/15/2 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा तो वो काफी आसान से बन जाएगा। हम जस्ट एक बार क्या करते हैं, आंसर जो है टैली कर लेते हैं ना, जस्ट एक मिनट। 4.3 का पहला नंबर, ठीक है, आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसको फिलहाल मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पे हम लोग पहुंचते हैं। इसमें बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग। देखो हमको निकालना है यहाँ पे क्या, 4 का 1 में इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 और 3 6, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो ठीक है। 1 2 दिया हुआ तो कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि ये लाइन है। अगर लाइन है तो क्या हो गया, जो एरिया होगा यहाँ पे अभी 0 है, यानी ऐसा अगर हम लिखते हैं तो डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे होगा जो लिखना है
1 2, ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, उसके बाद 3 6, ये हो गया 3 हो गया, ये 6 हो गया, उसके बाद यहाँ 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा और ये 1। ठीक, जिसका दिया हुआ तो उसको लिख लेना, जो नहीं दिया हुआ लिख लेना। और क्या करना है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, है ना। इक्वल टू हम लोग जीरो कर देंगे। अब इसको जैसे सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है, और यहाँ सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। सॉल्व कर लो 1/2। अब यहाँ से चलो 1 हो गया, 1 से मल्टी ये पूरा जीरो हो गया, ये खत्म जो हो गया, बचा क्या 6, माइनस का 6 माइनस का y, ये हुआ -2, -2 क्या होगा, ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो, क्या हो गया 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, हुआ क्या 3y माइनस 6x, ये हो गया, है ना, और इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू जब जीरो हो जाता तो ये 1/2 तो उधर जाकर जीरो ही हो जाएगा ना कुल मिला के, तो ये हो गया। अब अंदर क्या है, -6 माइनस वाई हुआ, -3 टू 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जो कटता कटा, जो नहीं कटता नहीं कटा, ये 6 से ये माइनस कट जाएगा और कुछ कटेगा तो सॉल्व करो, ये 2x हो गया और ये 6x कितना आ गया माइनस का 4x। ठीक, ये 3y हो गया, ये माइनस का 3y कितना हो गया 2y इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या होगा, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से जब कॉमन लो, यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में तुम्हारा बच जाएगा कि y प्लस सॉरी, अंदर में बच गया तुम्हारा 2x माइनस y इक्वल टू जीरो। अब फिर इधर चला जाएगा, यानी कि हमारा बच गया कुल मिला करके, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और y बराबर आ गया 2x। यही हमारा क्या, यही हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन आ गया, समझ में आया। तो इस तरह से करना है, और 4 का 2 नंबर भी इसी तरह से करना है तो हो ही जाएगा, क्योंकि 4 का 1 जब बता दी, 4 का 2 भी एज इट इज है। और 5 नंबर जैसे 3 नंबर था सेम एट इज वैसे ही करना है, तो ये चैप्टर्स आपका बन जाएगा, है ना। इसको हम मिटाएंगे और ये हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, माइनस एंड कोफैक्टर को। ठीक है, चलिए आप लोग समझते हैं माइनस कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ये एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है माइनस एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर एक ही का है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा, एक 2/2 ऑर्डर का ले रहे हैं और एक ले लेंगे 3/3 ऑर्डर का, ताकि जिससे भी आपको क्वेश्चन आए आप लोग क्या करो, इजी वे से बना सकते हो ना। तो देखो क्या हो रहा है, इसका हमें निकालना माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो लिखना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले क्या, कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि M11। ठीक है, यहाँ पे कितना है, इसको बोलेंगे M11 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे M12 बोलेंगे, M12। ये क्या हो गया M21 हो गया, ये क्या हो गया M22 हो गया। ठीक है, जब हम कभी माइनर निकालते हैं तो M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर भी लिख सकते हो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऐसे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ सबसे बड़ा बात है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे M11 कैसे निकलेगा। आप लोगों को पता है कि M1 कैसे निकलेगा, जैसे हम ये ले रहे हैं, ये एलिमेंट को M1 ये है, तो ये एलिमेंट जब ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको ये पूरा का पूरा झाँप देंगे, कवर कर देंगे, जीरो हो जाएगा, ये भी कवर कर देंगे, बचेगा क्या एलिमेंट, बचेगा 3, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे, इस सबको कवर करेंगे, इसको भी कवर कर देंगे, तो बचेगा क्या 0, तो 0 लिख देंगे इसको, तो ये लो पूरा 0 हो गया और ये लो पूरा 0, बचा क्या -4 2 तो ये वाला क्या हो, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 ये क्या हुआ 2, ये हो गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट निकालना होता है। ठीक है, अब कोफैक्टर अगर निकालना तो देखो, कोफैक्टर अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जो भी नाम रहेगा उसको वो लिख देना। मान लो A11 हो गया और A12 हो गया। ठीक है, एंड A21 हो गया और A22
2 हो गया। अब देखो कैसे हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं। जो हम लोग माइनर निकाले थे ना, बस उसी से हमें काम कर लेना है। हमें क्या समझना है, क्या हमें लॉजिक लगाना है कि देखो जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिखा उसको ही लिख दो चुपचाप सबसे पहले। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 4 हो गया और ये 2 हो गया। सबसे पहला काम कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो भी मेरा इवन नंबर होगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव में रहने देना, और जो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा वहां क्या कर देंगे हम लोग, सबट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ऑड इवन नंबर 1 + 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, पॉजिटिव रहने देंगे। और यहाँ देखो 2 और 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा, यानी कि ऑड नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर भी देंगे 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो 2 और 1 3 हो गया। 3 से हम क्या बोल रहे हैं, जब इवन ऑड आ जाएगा तो क्या करें, हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस, और अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी प्लस आ जाएगा। बता रहे हैं क्लियर। अब 8 2 2 लिखा यानी क्या होगा, 2 2 यानी इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव लिख दिए। तो ये हमारा हो गया माइनस एंड कोफैक्टर किसका, अगर हम दो मतलब 2/2 ऑर्डर कर ले रहे हैं। अब हम करते हैं क्या, 3/3 ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, इसको जस्ट हम मिटाते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि दोनों क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या ले रहे हैं, 2 नंबर 1 3 0 और 0 5 1 4 माइनस का 1 और 2 ये दिया हुआ। अब इसी का हमें क्या करना है, माइनस कोफैक्टर हमें निकालना है। तो लिख देंगे माइनस, इसको कोई से तुम ले सकते हो, मान लो कि लेट ये है ये, तो माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए क्या हो जाएगा, M11 M11 M12 M13 M21 M22 M23, तीसरा M31 M32 और ये M33। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम ये लेना चाहिए, हम ये ले रहे हैं। जैसे इस एलिमेंट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बचा। अब इस जो जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे सोल्व करेंगे। कैसे, 5 दूना 10 होगा, 10 में क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई जैसे हम लोग इस प्रकार सोल्व करते थे ना, 5 माइनस का 1 और 2, तो कैसे सोल्व करते थे, 5 दूना 10 कर देते हैं माइनस, और ये 1 का 1 माइनस का 1 क्या हो गया, यहाँ पे 11 होता था क्या। तो ये तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी डायरेक्ट ही करना है भाई। इतना छोटे छोटे चीजों को जो है ना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी उतना समय नहीं रखना है कि लिखने का जरूरत पड़े। आपको डायरेक्ट काम करना। अब 1 2 निकालना, तो 1 2 के लिए ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। क्या क्या बचा, 1 2 3 4, ये दोनों बचा। तो 3 दूना 6 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, और ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया हमारा। अब ये पूरा एलिमेंट 0 हो गया, ये पूरा का एलिमेंट 0 हो गया। क्या हुआ, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे आता है 2 1 में, क्या हुआ 2 1, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 1 जी, और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा 0 क्या हुआ। अब बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 4, तो कुल मिला के ये हो गया 4। अब उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया एंड ये पूरा का 0 हो गया, और क्या हुआ, ये पूरा 0, ये 2 1 का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो 2 3 को, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, यानी 2 1 जा 2, ये हुआ, ये पूरा का 0 हो गया, और ये बचा हमारा 2 1 जा 2। देखना भाई, हो सकता है कि इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास लेकिन मेरा यही रहेगा कि मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना हो, कंसंट्रेशन, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं थोड़ा ना। 3 2, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये क्या आ गया, माइनस का 1 और माइनस 4 या 12, कितना आ गया, माइनस 13। ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, 5 1 5। तो देखो ये हो गया माइनर निकल गया। ठीक है, अब ये माइनर निकल, अब फिर हम तुमको आप लोगों को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर अगर निकालना है,
कोफैक्टर निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, M1 को उनको बदल देंगे हम किसमें, ए में। अब यहाँ अगर हम लिखने लगेंगे ए, अगर हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा कोफैक्टर निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात को, ये हम लिख देंगे, ये हो गया कोफैक्टर हो गया। एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, बस ये कर ले रहे हैं आप लोग, बस दिमाग रखिए, ध्यान रखिए यहाँ पे, ताकि जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तो साइन ही चेंज होना है ना, बाकी एज इट इज जो है माइनर जो भी है वही तो कोफैक्टर है, सिर्फ साइन का अंतर होगा और कुछ भी नहीं है। देखिए ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे 1 1 कितना होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, ये प्लस ही रहेगा। ये 2 1 3 हो गया, यानी ऑड हो जाएगा, तो कर देंगे। 3 1 4 पॉजिटिव रहेगा, 2 1 3 यानी प्लस पॉजिटिव हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो यानी नेगेटिव हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव बचेगा, सॉरी तो पहले से, ये तो पहले से ही रहेगा। 3 1 क्या होगा, 4 हो गया, 4 यहाँ ये है। अब 3 2 क्या हो गया, 5 5 है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे क्या, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया आपस में, पॉजिटिव हो गया, और 3 2 3 6 हो गया। तो ये हमारा कोफैक्टर निकल गया और माइनस निकल गया। तो आपको भी पता चल गया होगा माइनस ऑफ ए निकालना कैसे होगा, अगर कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालें, निकाल लेंगे। ये 3 by 3 ऑर्डर का था, इससे पहले हम बताएं 2 by 2 ऑर्डर का है ना।